Hello and welcome all my dear student. This is lecture number 4 of refraction of light. तो इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो बेसिकली रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होती है तो नॉर्मल डायरेक्शन से डेविएट होके एक तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन. अब अवे जाएगी या टुवर्ड्स जाएगी ये डिपेंड करता है लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है. इमेजिन करो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम अगर लाइट पास हो रही है, ये ऑब्लिकली इंसिडेंस हुई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सीधा जाना चाहिए लेकिन जाएगी नहीं, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो एबिलिटी क्या होती है? फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाता है. लेकिन यही लाइट अगर डेंसर टू रेयर जा रही होती और ये ऐसे कुछ इंसिडेंस होती तो नॉर्मली स्ट्रेट जाना चाहिए लेकिन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी इस तरह से कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से. अब यही अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंस होगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगी, फिर वो रेयर में से डेंसर जाए या डेंसर में से रेयर जाए तो सीधे सीधे पास हो जाएगी, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर से रेयर जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, अब इसके बाद एक चीज याद रखो, कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है ये पहले समझना होगा. मिराज फिनोमेनॉन पहला एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का. तो मिराज समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कोई ऑब्जेक्ट आपको कब दिखाई देता है. मान लो ये एक सरफेस है, यहां पर कुछ इस तरह की एक ट्री है, ठीक है, तो ये ट्री आपको कब दिखाई देगी? अंधेरे में ट्री दिखाई देगी क्या? नहीं. तो लाइट निकलेगी, सनलाइट, सनलाइट ट्री पे गिरेगी, ट्री पे गिरने के बाद आप यहां पर रुके हुए होंगे, ओके, तो ये रेज ट्री पे गिरने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके आंख में जाएंगे. जब आपके आंख में जाएंगे तो उसकी इमेज आपके ब्रेन में बन जाएगी और ये ट्री आपको विजिबल होगी. ठीक है, अब होता क्या है, होता क्या है देख लो, मिराज किसे कहते हैं, होता क्या है देख लो. इमेजिन करो दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है. तो समर सीजन में जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, समर सीजन में, ओके, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, इमेजिन करो दिस इज द ट्री, ये ट्री है एक इस तरह की, ओके, इमेजिन करो इस तरह की कुछ ट्री है, ओके, ये ऐसी ट्री है, यहां पर हमारा ऑब्जर्वर रुका हुआ है, दिस इज द ऑब्जर्वर, ओके, या फिर मान लो दिस इज द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है हमारा जो ट्री को देख रहा है. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ का जो लेयर ऑफ एयर है या एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर में डिवाइड कर देता हूं. इमेजिन करो कि ये ऐसा एक लेयर, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर, ये पांचवा लेयर. ठीक है, अब टेम्परेचर ज्यादा है मतलब ये जो सरफेस है, ये जमीन का जो सरफेस है ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, हॉट होगा सूरज की वजह से. अब ये हॉट होने की वजह से यहाँ की जो एयर होगी वो गर्म होगी, गर्म होने की वजह से वो एक्सपांड होगी ऊपर जाएगी. अब यहाँ पर जो हवा होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, ओके, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप, जैसे ऊपर जाओगे ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, हवा की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, ओके, हवा की डेंसिटी बढ़ते जाएगी, सबसे नीचे वाले लेयर में हवा सबसे कम होगी. तो दिस इज द लेस डेंसर मीडियम, लेस डेंसर लेयर, ओके, लेस डेंसर लेयर. अब लेस डेंसर लेयर मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी क्या होगा, कम होगा. तो ये जो रे टॉप से आ रहा है, ये जो टॉप से आने वाला रे है ऐसे कुछ नीचे आ रहा है, ये जो टॉप से ऐसे नीचे आ रहा है रे, सपोज मान लो ये रे ऐसे टॉप से यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे नीचे आ रहा है रे, यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो होगा क्या देख लो. अब देख लो, ये ऊपर वाला डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, ये रेयर है, ये दोनों में डेंसर और ये रेयर. यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये सीधा जाने के बजाय अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाएगा. ठीक है, अब ये रे यहाँ पर आ गया. अब ये दोनों में, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो अब ये सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा नहीं जाएगा, ये फिर से दूर बेंड हो जाएगा ऐसे. ठीक है, अब यहां पर और नॉर्मल ड्रॉ करूंगा मैं. अब इन दोनों में ये डेंसर है, ये रेयर है, तो ये जाना चाहिए सीधा, ये जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके ऐसे ये बेंड हो जाएगा. मतलब नॉर्मली मैं आपको बता दूं तो ये जो रे है, ये रे जो सीधा जा रहा था ये बेंड होके
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऐसा बेंड हो जाएगा। तो अब अगर ये ऐसा बेंड हो गया तो आपको क्या लगेगा, ये रे कहां से आ रहा है, ये रे यहां से कहीं से आ रहा है, तो इसकी जो इमेज है आपको यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, इसकी जो इमेज है आपको यहां पर दिखाई देगी। अब इमेज जमीन में तो नहीं दिख सकती, इसीलिए आपके माइंड में एक इल्यूजन होता है कि यहां पर पानी जमा हुआ है और इस पानी में इस पेड़ की इमेज दिख रही है, और ये पेड़ यहां पर इन्वर्टेड दिखना, इसी को बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं, मिराज। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मिराज। एंड मिराज इज नॉर्मली सीन इन डेजर्ट एरिया, जहां पर रेत होती है, रेत बहुत ज्यादा गर्म होती है। गर्म होने के कारण क्या हो जाता है, वहां की हवा ज्यादा गर्म होकर वो ऊपर चली जाती है, तो ऊपर ठंडी हवा होती है, ऊपर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ये जो रे ट्रेवल हो रहा है ऊपर से नीचे, ये डेंसर टू रेरर आ रहा है। तो डेंसर टू रेरर मतलब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फाइनली ये टर्न होकर ऐसा आई में इंटर ऑफ इमेज। अब जमीन में तो इमेज नहीं बन सकती, तो उसके जो उसका जो ये है, जहां पर वो पौधा या पेड़ लगा हुआ है, वहां पर एक वाटर पॉन्ड है, ऐसा आपको इल्यूजन, पानी जमा हुआ है ऐसा इल्यूजन होगा। सो दैट इल्यूजन इज कॉल्ड एज मिराज। उसको क्या बोलते हैं, मिराज। अब यही सिचुएशन अगर आप समर सीजन में गाड़ी में बैठे हुए हो, बहुत टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत गर्मी है, और बाहर आप जो गाड़ी का कांच होता है सामने का, उससे आगे देख रहे हो, तो रोड के ऊपर पानी कुछ जमा हुआ ऐसा इल्यूजन होता है, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत आगे पानी जमा हुआ ऐसे इल्यूजन होता है। दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ मिराज। ये भी किस वजह से होता है, मिराज की वजह से होता है। ठीक है, तो व्हाट इज मिराज, पहले डेफिनेशन देखते हैं। ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों चेंज हुआ, देखो ये सब कब होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये हवा गर्म हो गई, गर्म हुए वाली हवा ऊपर चली गई, तो ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेरर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब ऊपर वालों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, नीचे वालों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कम होगा। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बहुत दूर होना चाहिए। अब यहां पर स्पेस नहीं था इसलिए मैं नजदीक बताया, बहुत दूर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है। रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट से, appear to be coming from image inside the ground। ऐसे लगता है कि वो कहां से आ रहा है, देखो दूर से जो आ रहा है, ऐसे बेंड होते होते, ऐसे क्यों बेंड हुआ, बिकॉज ऊपर से नीचे आते वक्त डेंसर टू रेरर जा रहा है, सीधे जाने के बजाय दूर जाएगा, 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 और फाइनली ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लगेगा, ये रे कहीं से नीचे से आ रहा है, तो ऐसे आने की वजह से क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मिराज। इसको क्या बोलेंगे, मिराज। Okay, due to change in refractive index of atmosphere, the light ray coming from top of the object, from distant object, दूर के objects हैं, coming from the image inside the ground, and this formation of image is called as mirage। उसको क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, अर्थ सरफेस हीटेड बाय सन, जो अर्थ सरफेस होता है वो सन की वजह से गर्म होगा, फिर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, यहाँ के जो एयर होगी उसका टेम्परेचर गर्म होगा, प्रोड्यूस लेयर ऑफ हॉट एयर लो डेंसिटी। अब जितना गर्म एयर होगा उतनी डेंसिटी कम होगी, बिकॉज गर्म होने पर वो एक्सपांड हो जाएगी ना, एक्सपांड होकर हवा ऊपर चली जाएगी, नीचे हवा कम होगी मतलब डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लो होगा, जो नीचे वाला लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एट द सरफेस, सरफेस के लेयर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो हॉट एयर जो होती है इज अ रेरर मीडियम, रेरर मीडियम रिलेटेड टू कूल एयर। तो ऊपर ठंडी हवा है और नीचे गर्म हवा है, तो नीचे का रेरर मीडियम है, ऊपर का डेंसर मीडियम है। एट द अपर लेयर कोल्ड एयर इज प्रेजेंट, ऊपर वाले लेयर में ठंडी हवा है। लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऊपर से रे आ रहा है, जो ऊपर से रे आ रहा है, सच एज ट्री, सपोज करो एक झाड़ है, इमेजिन करो एक ट्री है, ट्री के जो टॉप से रे आ रहा है, सरफेस मल्टीपल रिफ्रैक्शन एज शोन इन फिगर। उसके साथ क्या होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन, देखो नीचे आया रिफ्रैक्ट हो गया, नीचे आया रिफ्रैक्ट हो गया, दूर हो गया, नीचे आया रिफ्रैक्ट हो गया, नीचे आया रिफ्रैक्ट हो गया। ओके, ये ऐसा रिफ्रैक्शन हो गया, ऐसा आएगा यहाँ पर, इसके आईज में इंटर होगा, इसको क्या लगेगा, ये यहाँ से कहां से आ रहा है। ठीक है, एंड सम ऑफ द रेज अपीयर एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम इमेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द ग्राउंड। तो ऐसे लगेगा कि कुछ रे कहां से आ रहा है, ग्राउंड के अंदर जो इमेज है उस इमेज से आ रहे हैं। Hence to observe this image in the ground, mirage produces an impression of वाटर नियर द ग्राउंड। ये इमेज को जमीन के अंदर दिखाने के लिए ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे एक वाटर का इल्यूजन, इमेजिनरी वाटर का जमाव या फिर पॉन्ड की तरह आपको दिखेगा, इन विच इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री इज ऑब्टेन्ड, जिसके अंदर इन्वर्टेड इमेज देखी जाएगी, और इसको ही क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं।
क्या बोलते? मिराज बोलते। ठीक है, पॉज करके लिख लो और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। लिख लिया आपने? लिख लिया? डिस्टेंट इमेज बनानी है हमें, लिख लिया आपने? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देख लो, वैसे ही भी आपको इमेज दिखाई दे रही होगी बुक में की, लेकिन मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेथड। ओके, देख लो, समझ लो। इमेजिन करो ये सरफेस है हमारा, ठीक है, दिस इज द सरफेस। ठीक है, यहां पर वो ट्री है, सिंपल मानेंगे, चलो यहां पर वो ट्री है। ओके, यहां पर ऑब्जर्वर है। अब डिस्टेंट बताना है ना हमें, डिस्टेंस बताना है, ऑब्जर्वर डिस्टेंट है, दूर है। ओके, दूर वाला ऑब्जेक्ट का ही मिराज। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एटमॉस्फेयर है इसको लेयर में डिवाइड करूंगा। ओके, आराम से समझो, ये जो एटमॉस्फेयर है इसको लेयर में डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब लाइन टू लाइन तो हमने क्लियर कर लिया है ऑलरेडी, इसको लेयर में डिवाइड करूंगा, अलग अलग लेयर में इमेजिन करूंगा। ठीक है, अब ऊपर जो है वो कोल्ड एयर है। अब आप बोलोगे सर ऊपर कोल्ड एयर क्यों है? बिकॉज समर की वजह से ये जो सरफेस है ये गर्म हो गया, हॉट हो गया। हॉट होने से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्म हवा ऊपर चलेगी, ऊपर जाते वक्त तो ठंडी हो, ऊपर जाने के बाद ठंडी हो गई। यहाँ पे हवा बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब ये रेरर मीडियम है, ये रेरर है, और ऊपर वाला डेंसर मीडियम है। अब ये जो यहाँ का जो रे है जो ऐसे आ रहा है, जो ऐसे आ रहा है, देखो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन अभी ऐसे नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज देख लो, अब ये यहाँ पर हवा बहुत ज्यादा है, ये डेंसर है, ये रेरर है, इन दोनों में ये डेंसर है, ये रेरर है, इन दोनों में ये डेंसर है, ये रेरर है, इन दोनों में ये डेंसर है, ये रेरर है। तो सबसे नीचे वाला रेरर, ऊपर वाला डेंसर। तो अब ये जो रे है, यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, इसको सीधा जाना चाहिए, डेंसर टू रेरर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये सीधा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे इधर से ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रे है, अब इसको क्या लगेगा, ये रे कहां से आ रहा है, ये रे यहीं से कहां से आ रहा है। अब यहां पर तो जमीन है, अब जमीन के अंदर इमेज तो दिख नहीं सकती, इसलिए यहां पर एक वाटर जमा हुआ है, एक पानी जमा हुआ, ऐसा इल्यूजन होगा आपके दिमाग में। दैट इल्यूजन और दैट इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज मिराज। ठीक है, आई होप आपको मिराज का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। अब सेकंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू होली फायर। बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, देख लो, इमेजिन करो यहां पर फायर चालू है। ओके, इमेजिन करो यहां पर होली की फायर चालू है, ऐसे ऐसे होली की फायर है। ठीक है, आप यहां पर रुके हुए हो, ऑब्जर्वर इज हेयर एंड सम ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर हेयर, उसके पीछे। अब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये कौन सा मीडियम होगा, दिस इज रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेरर मीडियम। और ज्यादा ऊपर चले जाओ, यहां की जो एयर होगी ये डेंसर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। ठंडी हवा है ना, एकदम ऊपर की जो एयर होगी ये हॉट होगी, बहुत ज्यादा ऊपर की कोल्ड होगी रिलेटिव टू दिस एयर। ठीक है, अब देख लो होगा क्या, इसमें दो तीन चीजें होगी। एक, अब ये ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है ये भी एयर होगी, बहुत दूर होगा, पीछे वाला ऑब्जेक्ट इतने नजदीक नहीं होता, होली के चिटक के नहीं होता ऐसे। ठीक है ना, तो ये भी एयर कैसी होगी, कोल्ड होगी। अब यहां से जो रे इमिट हो रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम कोल्ड एटमॉस्फेयर टू हॉट एटमॉस्फेयर। इन अदर लैंग्वेज इट इज मूविंग फ्रॉम डेंस मीडियम टू कोल्ड मीडियम। तो डेंस मीडियम टू कोल्ड मीडियम क्या होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं जाते हुए बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कुछ रेज ऐसे बेंड हो जाएंगे, कुछ रेज ऐसे बेंड हो जाएंगे, कुछ रेज ऐसे बेंड हो जाएंगे। ठीक है, और होगा क्या, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे बेंड होके सपोज यहां गया, तो इसको ये कहां दिखेगा, यहां दिखेगा। अब ये रे यहां का रे सपोज ऐसे बेंड होके यहां गया, तो इसको ये यहां दिखेगा। सपोज ये रे बेंड होके ऐसे यहां गया, तो इसको कहां दिखेगा, इधर दिखेगा। सपोज कुछ रे बेंड होके ऐसे आए, ठीक है, तो इसको ये यहां दिखेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक जगह पे दिखेगा क्या, नहीं, ऐसे ऊपर नीचे फ्लिकर होगा। क्यों फ्लिकर होगा, बिकॉज यहाँ के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कंटिन्यूअसली चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, बिकॉज यहाँ का फिजिकल कंडीशन चेंज होते रहेंगे। हवा सपोज जोर से बहते हुए आई तो सारा गैस यहाँ का आगे चलेगा, या फिर ज्यादा आंच लग गई तो यहाँ का गैस पूरा ऊपर चलेगा। तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये फिक्स रहेगा क्या, नहीं। तो इस वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और इसके थ्रू जो रेज आएंगे वो कॉन्स्टेंटली नहीं आएंगे, वो नीचे ऊपर होते रहेंगे। ये नीचे ऊपर होंगे तो ये नीचे हो गए, सपोज ये रे यहाँ से ऑब्जेक्ट में से निकलने वाला रे ऐसे जाना वाला रे ऐसे हो गया, तो इसको ये यहां पर दिखेगा, ये इमेज यहां पर दिखेगी। सपोज ये ऊपर से नीचे जाने वाला इधर चला गया, तो इसको ये ऊपर वाली इमेज नीचे दिखेगी। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे ऊपर फ्लिकर करेगी, और उसको ही क्या बोलते हैं, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू होली फायर।
इसको लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ड्यूरिंग होली फायर द टेम्परेचर ऑफ एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स मच ग्रेटर। फायर के ऊपर वाले रीजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा देन द एयर फर्दर अप, जो उससे ऊपर वाली हवा है उससे ज्यादा इसका टेम्परेचर होगा। द हॉट एयर हैज लोअर डेंसिटी, सबको पता है जितनी हवा गर्म होगी उतनी डेंसिटी कम होगी। अब डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेंस एक्ट्स एज अ रेयर मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मतलब वो रेयर मीडियम होगा। द कूल एयर हैज हायर डेंसिटी, उसके अपोजिट ठंडे हवा की डेंसिटी ज्यादा होगी एंड हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, हेंस इट एक्ट्स एज अ डेंसर मीडियम। तो ठंडी हवा डेंसर मीडियम का काम करेगी, डेंसिटी ज्यादा है, और गर्म हवा रेयर मीडियम का काम करेगी, डेंसिटी कम है। Hence, refraction of light takes place and angle of refraction continuously changes due to change in refractive index. अब रिफ्रैक्शन तो होगा, डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है इस वजह से, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन। यहाँ का टेम्परेचर प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ओपन स्पेस है ना, इस वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा। ड्यू टू विच द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लिकरेट रैपिडली, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट अपीयर एज अ फ्लिकरिंग। तो इसकी जो अपीयरेंट पोजीशन होगी ये नीचे ऊपर या इधर उधर ऐसे फ्लिकर हुए जैसा इसको ऑब्जर्व होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द होली फायर। अब नेक्स्ट जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है ना। अब एक चीज याद रखो, स्टार किसको बोलते हैं, जो खुद से चमकते हैं और बहुत ज्यादा दूर होते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से। ट्विंकलिंग मतलब चमकना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे दिखना, उसको क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग। इमेजिन करो दिस इज द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है। ओके, अब यहां पर एक स्टार है। ओके, सपोज दिस इज द स्टार। ओके, तो जो स्टार होता है अर्थ से इतने दूर होता है कि इट एक्ट्स एज अ पॉइंट सोर्स, ये बहुत ज्यादा दूर होता है, इस वजह से ये पॉइंट सोर्स का काम करता है, पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। ओके, तो ये एक्चुअल पोजीशन हो गई स्टार की, क्या हो गई, एक्चुअल पोजीशन। ओके, तो अब देख लो मैं क्या करता हूं, ये जो एटमॉस्फेयर है इसको अलग अलग लेयर में डिवाइड करूंगा। ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर। ठीक है, अब जितने नजदीक आप रहोगे अर्थ के उतना उसका डेंसिटी कैसे होगा, ज्यादा होगा, हवा ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना एयर कम होते जाएगा, तो डेंसिटी एयर की कम होती जाएगी, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इमेजिन करो एक रे ऐसे इंटर हो रहा है, एक रे ऐसे इंटर हो रहा है। ओके, एक रे ऐसे इंटर हो रहा है, तो ये रे क्या होगा, ये जो इसके अंदर इंटर हो रहा है ये रे क्या होगा, इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो इसके अपोज इमेजिन करो, ये डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसे लगेगा कि ये यहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रे है ऐसे लगेगा कि ये यहां से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आता यहां से है। तो ये जो होगी इसकी अपरेंट पोजीशन होगी, आभासी। ओके, सिर्फ फील होगा लेकिन एक्चुअली यहां पर है क्या, नहीं, अपरेंट पोजीशन होगी ये इसकी क्या होगी, अपरेंट पोजीशन होगी। ओके, अब ये जो अपरेंट पोजीशन होगी क्या कांस्टेंट होगी क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज ये जो लेयर है, अलग अलग लेयर है, इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे कांस्टेंट, बिकॉज ये जो मीडियम है ये मोबाइल है, मोबाइल मतलब मूविंग है, ये कांस्टेंट थोड़ी है। एयर कभी इधर से इधर फ्लो हो जाएगी, कभी इधर फ्लो हो जाएगी, कभी ऊपर चली जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी, कभी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कभी टेम्परेचर घट जाएगा। तो इस वजह से कंटिन्यूअसली इसकी डेंसिटी चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूअसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहेगा, कंटिन्यूअसली इसकी अपरेंट पोजीशन चेंज होती रहेगी। ये एक कारण है कि पोजीशन का चेंज होना मतलब ट्विंकलिंग होता है। और दूसरा रीजन ये होता है, क्या होता है, कभी सपोज इमेजिन करो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो गई तो इधर चली जाएगी, तो इसको दिखाई देगा क्या, नहीं। तो अगर ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट हुई इसके आंख में तो इसको ये ब्राइटर पॉइंट दिखेगा,
और कम लाइट रिफ्रैक्ट हुई, कभी इधर चली जाएगी लाइट, कभी इधर चली जाएगी, इसके आंख से दूर चली जाएगी, तो अवे फ्रॉम इसके ऑब्जर्वर से रिफ्रैक्ट हो गई लाइट, अवे रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसको ये डिम दिखेगा। तो कभी ये स्टार इसको ब्राइट दिखेगा, कभी इसको डिम दिखेगा। तो ये ब्राइट और डिम दिखने को ही हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। चलो इसको लाइन टू लाइन समझते हैं। एज स्टार इज फार अवे फ्रॉम अर्थ, अर्थ से स्टार बहुत ज्यादा दूर है, इट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स, हालांकि वो बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन अर्थ से बहुत दूर होने के कारण वो पॉइंट सोर्स का काम करेगा। किसका, पॉइंट सोर्स का काम करेगा। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विथ हाइट, जैसे जैसे अर्थ से ऊपर ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होगी, वैसे वैसे डेंसिटी कम होगी। ओके, फ्रॉम सरफेस, हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिक्रीजेस, तो डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होते जाएगा। अब आप बोलोगे सर अभी आपने मिराज पढ़ाया, मिराज में क्या पढ़ाया आपने कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, और आप क्या बोल रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होगी। अरे मेरे भाई, ये हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मिराज के लिए हम कितना लेते हैं, 10 to 20 मीटर। आपका पेड़ कितना होता है, 10 मीटर का। तो इतने कम डिस्टेंस में नीचे से ऊपर जाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, और इतने ज्यादा डिस्टेंस में नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर बिल्कुल हवा नहीं होती ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर पढ़ा होगा ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऐसे हवा ही नहीं होगी। समझ में आया? चलो ये लॉजिक है। लाइट इंटर, व्हेन लाइट इंटर्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्टार इट कंटिन्यूअसली अंडरगो रिफ्रैक्शन। क्यों रिफ्रैक्शन? बिकॉज ऊपर रेरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। इन अ मीडियम विथ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका धीरे धीरे कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, नीचे आते वक्त बढ़ रहा है। Hence light bend towards the normal, बढ़ रहा है मतलब लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ओके, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट मूव फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, सो अपरेंट पोजीशन इज स्लाइटली बिलो द एक्चुअल पोजीशन। तो लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नॉर्मल के साइड में बेंड हो जाएगी, तो इसकी जो अपरेंट पोजीशन होगी एक्चुअल पोजीशन के थोड़ा सा नीचे होगी। ओके, फर्दर द अपरेंट पोजीशन वेरी एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से ये जो अपरेंट पोजीशन है कंटिन्यूअसली वेरी होगी, बट इट कंटिन्यूअसली चेंजिंग ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ एयर, एयर फ्लोइंग है ना, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज होगा। एंड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। व्हेन मोर लाइट इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, समझो ऑब्जर्वर की तरफ ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट हुई, सारी ही लाइट इधर जाने वाली रिफ्रैक्ट हो गई, इधर जाने वाली रिफ्रैक्ट हो गई, इधर जाने वाली रिफ्रैक्ट हो गई, और सारी ऑब्जर्वर के आंख में चली गई, तो इसको ये ब्राइट दिखाई देगा। ओके, अब इसके अपोज भी हो सकता है, ऑब्जर्वर अपीयर ब्राइट, एंड व्हेन लाइट is refracted towards the observer it appear dark. Okay, when light is refracted towards, when light is refracted away from observer, away from observer, suppose ये light क्या हुई, इधर रिफ्रैक्ट हो गई, इधर रिफ्रैक्ट हो गई, दूर चली गई, तो इसको कैसे दिखेगा, ये स्टार डार्क दिखेगा। तो दिस ब्राइट एंड डार्क ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार इज कॉल्ड एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। उसको क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो।